ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपासना, साधना, आराधना, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 65 डे 2। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माँ की ऊर्जा को अपने अंतस में अनुभव करते हुए, उनके दिव्य प्राण को अपनी चेतना में अनुभव करते हुए और अपनी इस चेतना को उनकी चेतना में मिलाते हुए ऐसा भाव करेंगे कि हम सबका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहा। उपासना का वो क्रम जो गुरुदेव समझा रहे हैं, उस क्रम में ये देह रूपी बूंद अपने गुरु के भीतर पूर्ण रूपेण विलय हो गई है। इस देह का कोई अस्तित्व नहीं है। ये देह बस अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का, अपने गुरु का यंत्र बन गई है और फिर उस यंत्र को जैसे ईश्वर, जैसे परमात्मा चलाना चाहे, ये यंत्र उसी तरह कार्य कर रहा है। और पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें यही समझाया था कि उपासना की क्या शक्ति है, और अगर हमें उपासना का दिव्य तत्व समझ में आ जाए और हम सही तरीके से उपासना करें तो हमारी सांसारिक बाधाएं और आध्यात्मिक बाधाएं दोनों दूर हो सकती हैं। और उपासना इज इक्वल टू समर्पण, ये भी गुरुदेव ने समझाया। हमारे सारे रिश्ते बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। गुरुदेव ने ये समझाया कि जिस रिश्ते को आप उपासना की दृष्टि से समय दे दो, वही रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाएगा। उपासना में भगवान से मांगा नहीं जाता, उपासना में कोई याचना नहीं की जाती। उपासना इज इक्वल टू प्रार्थना। उपासना में हम कटोरा लेकर नहीं बैठते हैं। उपासना में हम जिस ईश्वर के, जिस इष्ट के साथ बैठ रहे हैं, उसके गुणों को धारण करने की धारणा करते हैं। गायत्री मंत्र में भी यही प्रार्थना है कि हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा बलपूर्वक हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेषित करे। तो उपासना का अर्थ यही है कि हम कृष्ण के साथ बैठे हैं, अगर भगवान श्री कृष्ण, तो हम उनसे यही कहें कि भगवान श्री कृष्ण के सारे गुण, उनकी श्रीमद् भगवत गीता हमारे अंदर डाउनलोड हो गई पूरी की पूरी, और बिल्कुल ऐसे डाउनलोड हुई कि गुण कर्म स्वभाव आचरण में आ गए। अगर हम भगवान श्री राम के साथ बैठे हैं तो उनकी रामचरितमानस जो उनकी लीला का बखान करती है, उसके सारे गुण, उसकी सारी दिव्यता हमारे भीतर ट्रांसफर हो गई। हम गायत्री माता के साथ बैठे हैं तो गायत्री माता का पूरा दिव्य तत्व, वो 24 शक्तियां जो गायत्री में छुपी हुई हैं, वो हमारे भीतर डाउनलोड हो रही है। हम कुछ इस तरह बैठे हैं जैसे जब पंखे की हवा ले रहे हैं तो पूरी ले रहे हैं, एसी की हवा ले रहे हैं तो पूरी ले रहे हैं। जबकि सारे, और ये इंद्रियां भी इसी तरह काम करती हैं। जब हम उपासना करें तो हमारी पंच इंद्रियां उस चीज पर केंद्रित हो जाएं। अगर हम गायत्री माता के साथ बैठे हैं तो हमारी पांचों इंद्रियां गायत्री माता की तरफ बिल्कुल केंद्रित हो जाएं। आंखें उनके रूप स्वरूप को देखें, स्वरूप ध्यान साथ में चले। नाक से सांस, सांस से गायत्री भीतर जाए, हर सांस से ऐसा लगा गायत्री भीतर जा रही है। कान केवल गायत्री मंत्र सुने, जीवा केवल गायत्री मंत्र का उच्चारण करे, और पूरी तरह एक त्वचा और रोम छिद्र ऐसा फील करें कि हम गायत्री माँ की गोदी में बैठे हुए हैं। गायत्री माँ का प्रेम, उनका अमृत पी रहे हैं, जो भी हमारा भाव है उस ईश्वर के प्रति। तो हम जब भी अपने उपासना के क्रम में अपने इष्ट के साथ बैठे तो अपनी पंच इंद्रियों को अपने इष्ट पे लगा दें। भाव करें कि हमारे इष्ट ने हमारी इंद्रियों को स्पर्श कर लिया और हमारी सारी इंद्रियां अब इष्ट ही हो गई हैं, अब ईश्वर ही हो गई है। तो उपासना इज इक्वल टू समर्पण, ये परम पूज्य गुरुदेव हमें समझा रहे थे। और जिसका समर्पण हो जाएगा, जो यंत्र बन जाएगा, वो राम का रीछ वानर कब बन जाएगा उसे पता नहीं चलेगा। वो कृष्ण का ग्वाल बाल कब बन जाएगा, कृष्ण का अर्जुन कब बन जाएगा, राम का हनुमान कब बन जाएगा, नहीं पता चलेगा। और हम परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में बैठे हैं, हम गुरु मंडल देव मंडल के सानिध्य में बैठे हैं। और महाकाल ने कहा है, महाकाल कह रहे हैं युग बदलने वाला है और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में मुझे वापस रीछ वानर चाहिए, मुझे वापस ग्वाल बाल चाहिए, मुझे वापस अर्जुन हनुमान स्तर की आत्माएं चाहिए। मुझे गिलहरी भी चलेगी, मुझे चींटी भी चलेगी, पर मुझे चाहिए। और तुम सब वो हो जिनकी ओर मैंने मुख कर लिया है। परम पूज्य गुरुदेव का ये वचन है कि आप सबके अंदर कुछ खास बात है, आपको खोद खोद कर, ढूंढ ढूंढ कर लाया गया है। और जब आपको लाया गया है तो आपके अंदर की वो दिव्यता जगाना हमारा काम है। हमको क्या करना है, हमको बस गुरु मुख होकर बैठना है, हमको अपने इष्ट की तरफ बैठना है। और उसका तरीका क्या है, उपासना एक नियम होना चाहिए। हमारा उपासना का क्रम छूटना नहीं चाहिए, हमारी लाइफ की प्रायोरिटी उपासना होनी चाहिए। जैसे उठते के साथ ही पानी पीते हैं, बिना पानी पिए, उषा पान किए बिना दिन शुरू नहीं होता है, ऐसे ही आंख खुलते ही 15 मिनट उसी समय उपासना हो जाए। उसी क्षण बेड नहीं छोड़िए। इमरजेंसी है तो चलिए नित्य कर्म करने तो छोड़ दीजिए, लेकिन इस तरह उठे कि हमारा जो संसार का रूटीन है उसके पहले हमको 15 मिनट गायत्री मंत्र करने के लिए मिल जाए। हम जितने बजे भी उठते हैं, यहाँ पे ये भी नहीं कहा जा रहा कि बिल्कुल बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, 2 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, नहीं। आप जितने बजे भी आपकी आंख खुली, जो भी आज आपके इष्ट हैं, आपकी इष्ट गायत्री माता है, गुरुदेव है, या XYZ कोई भी, आप उनके सानिध्य में आंख खुलते ही बैठेंगे, ये उपासना है। परम पूज्य गुरुदेव ने सारे नियमों से एक तरफा कर दिया। सब कुछ करना, यज्ञ भी करना, नहाना भी, माला भी करना, दिया बाती भी जगाना, अगरबत्ती भी जगाना, लेकिन यहाँ तक रुकना नहीं है। हम नहीं तो कर्मकांड करते हैं तो कर्मकांड की ऊर्जा तक रुक जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो हम क्यों ना करें ऐसा कि आंख खुलते ही उपासना से शुरू, और रात्रि सोने से पहले
आखिरी चीज उपासना होनी चाहिए, लेटे लेटे अपने इष्ट का चिंतन, और वो मंत्र जो हमें अच्छा लगता है। उसके बाद ना हम मोबाइल उठाएंगे, उसके बाद हम सीधा नींद की गोदी में जाएंगे। हम ना मोबाइल उठाएंगे, हम ना संसार की तरफ देखेंगे, ना हम इधर देखेंगे ना उधर। आखिरी चीज जब हम आंख बंद करके लेट गए, तो तुरंत हमारे ईश्वर का, हमारे इष्ट का ध्यान चिंतन पंचेंद्रियों से शुरू होना चाहिए। और उसी समय वो मंत्र, जिस मंत्र को हम करते आए हैं, जो मंत्र हमारी आत्मा में बसता है, हम उस मंत्र का उसी क्षण जाप करना शुरू कर दें। और ये हमारी उपासना का क्रम है, ये पहला और आखिरी क्रम है उपासना का अपने आप। तो इससे सुंदर उपासना नहीं हो सकती। और जिसने ये वाली उपासना साध ली, उसकी बाकी सब अपने आप होने लगेंगी। यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं कहा जा रहा है कि हम नहाना धोना छोड़ दें, या हम पूजा करना छोड़ दें, या दिया जगाना छोड़ दें, या माला करना छोड़ दें, नहीं, या यज्ञ करना छोड़ दें। हर चीज का अपना एक तत्व है, अपना एक विज्ञान है, अपना एक साइंस है। हम उस सारी साइंस को फॉलो करते हुए सारे कर्म करने लगेंगे। तो आज ये संकल्प ले लेते हैं ऑडियो 2 को करने से पहले, कि हमारे जीवन में उपासना ऐसी ही प्रायोरिटी होगी जैसे जिंदा रहना। अगर हम अपनी आत्मा को जिंदा रखना चाहते हैं, अगर हम मानवता को जीवंत रखना चाहते हैं, अगर हम इंसानियत को जीवंत रखना चाहते हैं, अगर हम अपने गुरु का सच्चा शिष्य बनना चाहते हैं, अगर हम युग निर्माण के लिए अपनी प्रतिभा को, जो अपनी है ही नहीं, ईश्वर के खेत में बोना चाहते हैं, तो हमको उपासना 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 करनी ही होगी, करनी ही होगी, करनी होगी। प्रायोरिटी की जैसे करनी होगी। हमारे को ये ना हो कि हम दिन भर के, पूरा दिन हमने संसार में बिताया, और रात को हम ये कहें, हे प्रभु, आज तुम्हारे दिए 24 घंटे में तुम्हारे साथ 24 मिनट बैठने का समय नहीं मिला हमें। ये अगर हमारे मुंह पर आ रहा है, और अगर ये हम कह रहे हैं, भगवान तुम्हारे दिए समय में से तुम्हारे पास बैठने का समय नहीं मिला, तो लानत है इस मानव जीवन पर। ये मानव जीवन फिर अभिशाप ही बनकर प्रकट होगा, इसके सिवा कुछ भी बनकर प्रकट नहीं होगा। क्योंकि जो परमात्मा हमको चला रहा है, जिसके साथ हम चल रहे हैं, जिसके कारण हम आज जिंदा है, जिसके कारण हमारी सांसें आ रही हैं, जिसके कारण ही इंद्रियों में प्राण है, हम उसी के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, तो हम सारा मिथ्या खेल, झूठ, अपने से भी झूठ बोल रहे हैं, अपने परिवार से भी झूठ बोल रहे हैं, अपनी नौकरी से भी झूठ बोल रहे हैं, हम हर चीज से झूठ बोल रहे हैं। हम एक मिथ्या जीवन जी रहे हैं। उपासना आंख खुलते ही पहला क्रम, ये एक संकल्प ले लें। फिर 15 मिनट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर इस समय ये नहीं कहा जाएगा 5 मिनट की कर लो चलेगा, नहीं। हम जन्म शताब्दी पुस्तक माला 65 पर है। ये पहली होती ना, तो कहा जाता चलो 5 मिनट की कर लो, नहीं हो रहा बालक हो, नहीं। हम 65 पढ़ रहे हैं, 65 के अध्ययन पर हैं, और तब हम कहें कि हम 5 मिनट करके काम हो जाएगा। 5 मिनट करके काम कैसे हो जाएगा? रोटी में कॉम्प्रोमाइज करोगे क्या? 3 रोटी की भूख है, कह दिया जाए रोज 2 खा लो। अरे ऐसे कैसे रोज 2 खा ले, हमारी तो 3 की भूख है, हमको तो 3 ही चाहिए। अरे रोज खिचड़ी खा लो थोड़े दिन, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा क्या? नहीं कॉम्प्रोमाइज होगा। यहीं पर कॉम्प्रोमाइज करने की इच्छा क्यों आती है? ये सारे कॉम्प्रोमाइज परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के श्री चरणों में रख दीजिए। मिनिमम 15 मिनट आंख खुलते ही, और रात को सोते टाइम 15 मिनट, मतलब उसके बाद कोई काम नहीं, बस वो एक चिंतन, इष्ट का चिंतन, इष्ट का स्वरूप पंच इंद्रियों से, ये उपासना है। अब गुरुदेव इसी में आगे बता रहे हैं, आप लोगों को मालूम है कि ग्वाल बाल इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने अपनी लाठी के सहारे गोवर्धन को उठा लिया। इसी तरह रीछ बानर इतने शक्तिशाली थे कि वे बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाए और समुद्र में सेतु बनाकर उसे लांग गए। क्या ये उनकी शक्ति थी? देखो बात वही आ गई ना, उपासना जो करेगा उसका समर्पण हो जाएगा, जिसका समर्पण हो जाएगा वो यंत्र बन जाएगा। बाय डिफॉल्ट अपने आप यही बात आ रही है। और हम सब जानते हैं कि शक्ति किसकी थी। हम सबको पता है कि ग्वाल बालों में कितनी शक्ति थी। शक्ति थी, प्रेम की शक्ति थी। उन्होंने कृष्ण को, अपने कान्हा को समर्पण कर दिया। उनके भीतर प्रेम जाग गया था कृष्ण के प्रति। रीछ वानरों के मन में श्री राम के प्रति प्रेम जाग गया था। हमारे मन में अपने भगवान के प्रति अगर प्रेम जाग जाए, थोड़ा सा भी, वो तो बहुत प्रेम करते हैं, इतना सा भी प्रेम जाग जाए, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि जिससे हमें प्रेम होता है ना, उसके साथ हम घंटों बैठ सकते हैं। फिर उपासना करनी नहीं पड़ती, उपासना हो जाती है, बशर्ते प्रेम हो। अभी तो हम भयग्रस्त होकर बैठते हैं, रोबोटिक मोड में बैठते हैं। एक काम है ये भी, इसलिए बैठते हैं। हमारे घर में संस्कार है, दिया बाती तो करनी पड़ेगी, इसलिए बैठते हैं। पर जिस दिन प्रेम से बैठना शुरू कर दिया ना भाइयों और बहनों, उस दिन देखना जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। क्योंकि प्रेमी प्रियतम के साथ फिर वो रिश्ता प्रेम का कोई भी रूप स्वरूप हो, चाहे वो रिश्ता फिर माँ बेटे का हो, या वो रिश्ता संतान और माता पिता का हो, या भाई बहन का हो। आपने भगवान को किसी भी रूप स्वरूप में देखा है, फिर वो मैटर नहीं करता, बीच में प्रेम होना चाहिए। और अगर वो प्रेम है, तो उपासना घट में अपने आप घटित होने लगती है। बेटे ये उनकी शक्ति नहीं थी, भगवान श्री कृष्ण एवं राम के प्रति उनके समर्पण की शक्ति थी, जिसके बल पर वे इतने शक्तिशाली हो गए। भगवान के साथ, गुरु के साथ मिल जाने से, जुड़ जाने से आदमी ना जाने क्या से क्या हो जाता है। समर्पण कैसे होता है? समर्पण प्रेम से होता है। जहां हम प्रेम करते हैं ना, वहां अपने आप समर्पण होने लगता है। और प्रेम करने के लिए अगर आप कहो कि वजह नहीं है, यूं तो प्रेम अकारण है, लेकिन अगर आपको फिर भी वजह चाहिए प्रेम करने के लिए ईश्वर से, हमारी आत्माओं को ईश्वर से प्रेम करने के लिए वजह चाहिए, तो 1 मिनट के लिए
ईश्वर को अपने जीवन से हटा दीजिए। 1 मिनट के लिए ये सोच लीजिए कि इस पृथ्वी पर ईश्वर नाम की कोई सत्ता है ही नहीं। इस पृथ्वी पर कहीं कुछ ईश्वर नाम की सत्ता नहीं है। जैसे ही ईश्वर को हम इस पृथ्वी से विलीन करेंगे, उनकी अभिव्यक्तियां भी विलीन हो जाएंगी। ईश्वर कौन है? श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है। हमारे लिए आदि शक्ति माँ गायत्री है, राम है, कृष्ण है, किसी के लिए जीसस है, किसी के लिए गुरु गोविंद सिंह है। सबके अलग अलग ईश्वर हैं। इनको हटा दीजिए। ये हटेंगे तो प्रेम की अभिव्यक्तियों के रूप में पंच तत्व हैं। ये पंच तत्व भी हट जाएंगे। अब सोचो, हवा ही नहीं रही, प्रकृति नहीं रही, सूर्य नहीं रहा, चंद्रमा नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। पर अगर जैसे ही ईश्वर हटेगा, ईश्वर जब समेटेगा अपने आप को, तो अपनी लीला को भी समेटेगा, अपने प्रेम की अभिव्यक्ति को भी समेटेगा। और जैसे ही वो अपने पंच तत्वों को अपने में विलय करेगा, ये देह ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारी देह ही पंच तत्वों से बनी है। तो प्रेम करने का ये कारण पर्याप्त नहीं है कि जिसकी वजह से जीवन मिला, जिसकी वजह से सांसें मिली, जिसके कारण मनुष्य तन मिला, उससे थोड़ा सा प्रेम कर लें। और इस थोड़े से प्रेम में करना क्या है? 24 घंटे में से 24 मिनट उसको देने हैं। 15 मिनट सुबह और 10 मिनट रात को सोने से पहले। क्या इतना भी नहीं दे सकते? इतने नाशुक्रे हैं हम। अगर हम इतने नाशुक्रे हैं तो हमें नहीं पता हम कौन सी उपासना की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान के साथ जुड़ जाने से, गुरु के साथ मिल जाने से, जुड़ जाने से ना जाने क्या हो जाता है। हम अपने गुरु से, भगवान से जुड़ गए तो आप देख रहे हैं हमारे अंदर क्या क्या चीजें आ गई। आप कृपा करके मछली पकड़ने वाले, चिड़िया पकड़ने वालों के तरीके से मत बनना, और ना इस तरह की उपासना करना जो आटे की गोली और चावल के दाने फेंक कर उन्हें फंसा लेते हैं और पकड़ लेते हैं तथा कबाब बना लेते हैं। आप ऐसे उपासक मत बनना जो भगवान को फंसाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन फेंकते हैं। देख लो, अपनी अपनी कॉपी जांच लो कि क्या हम भगवान को फंसाने के लिए कह रहे हैं, भगवान जी 1.25 मन लड्डू अगर ये वाला काम हो गया, भगवान जी 25 बच्चों को खाना खिलाएंगे अगर ये वाला काम हो गया। क्या हम भगवान से कंडीशनिंग कर रहे हैं? भगवान आप हमारा ये वाला काम कर दो तो हम बाल उतार देंगे अपने। भगवान आप हमारा ये वाला काम कर दो तो हम XYZ अमुक समर्पण कर देंगे। भगवान आप हमारा ये वाला काम कर दो तो हम इतने व्रत रखेंगे। अगर हम ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अगर हम ये डीलिंग कर रहे हैं, ये उपासना नहीं है, ये घूसखोरी है। भगवान को रिश्वत देना बंद कर दीजिए। और ऐसा भगवान भी किसी काम का नहीं है। फिर अगर आपका भगवान आपकी इच्छा पूरी कर रहा है, कब तक कर पाएगा देखेंगे। ये भगवान सत्य नहीं है जो घूसखोरी के साथ मान जाता है। ये भगवान मेरे ही प्रवर्तन से, मेरी ही विकृतियों से जन्मी हुई एक शक्ति है, जो शुरू में टेम्परेरी शायद बात मान भी जाए। आपने आज कहा चढ़ा दिए 1.25 मन लड्डू, है ना, बढ़िया बात है। और फिर अगर आप सोच रहे हो कि आपका जीवन इस 1.25 मन लड्डू पे निकल जाएगा, तो नहीं निकल पाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसी गलत जगह फंस गए। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, बिजली का तार लगा हो परंतु उसका संबंध जनरेटर से ना हो तो करंट कहाँ से आएगा। उसी तरह हमारे अंदर अहंकार, लोभ, मोह भरा हो तो वो चीजें हम नहीं पा सकते जो भगवान के पास है। अपने पिता की संपत्ति के अधिकारी आप तभी हो सकते हैं जब आप उनका ध्यान रखते हो, उनके आदर्शों पर चलते हो, सिद्धांतों पर चलते हो। आप केवल यह कहें कि हम तो उन्हें पिताजी पिताजी कहते थे और अपना सारा वेतन अपनी पॉकेट में रख लेते थे और उनकी हारी बीमारी से हमारा कोई लेना देना नहीं था, तो फिर आपको उनकी संपत्ति का कोई अधिकार नहीं मिलने वाला है। गुरुदेव कितने दिव्य और सरल उदाहरणों से समझाते हैं। हम अपने संसारिक रिश्तों में भी ध्यान रखते हैं एक दूसरे का, और तभी वो रिश्ता निभ रहा है। अगर आपका जो संसारिक रिश्ता है, माता पिता ने जन्म दिया और उसके बाद जन्म देने के बाद वो छोड़ दें, ना आपको खाना खिलाएं, ना पानी पिलाएं, ना कोई पोषण करें, तो वो रिश्ता टिक पाएगा क्या? संसारिक रिश्ते भी इसी आधार पर टिक रहे हैं। तो जब भगवान से रिश्ता निभाना हो तो उनके पास खाली होकर बैठना। कल एक बहन से बात हो रही थी, मीरा चरित्र बड़ी दिव्य सी किताब है। उसमें माँ मीरा से किसी ने पूछा कि रोना कैसे आ जाता है भगवान का नाम लेके आप लोगों को? हमको तो रोना नहीं आता भगवान का नाम लेके, क्या चक्कर है? तो उन्होंने कहा, जब तुम सत्संग में बैठकर भगवान का नाम सुनते हो तो तुम खाली होकर बैठो ना। खाली होकर बैठोगे तब वो भरेगा भीतर, और जब वो भीतर भरेगा तो अश्रु अपने आप गिरेगा। तो जब हम उपासना के लिए बैठ रहे हैं तो हम मेक श्योर करें कि हम खाली होकर बैठे। हम उपासना के लिए बैठ रहे हैं तो हम वहां पर कटोरा लेके ना बैठे, याचना ना करें, भगवान आज नौकरी, भगवान आज ये समस्या, भगवान आज वो समस्या। यकीन करो, जो ईश्वर पूरा संसार चला रहा है उसे हमारी हर समस्या का पता है। उपासना के 24 मिनट, उपासना के 5 मिनट, 15 मिनट, वो 5, 10, 15, 20 मिनट हैं जहां हम कुछ कह ही नहीं रहे, हम जहां केवल उसको सुन रहे हैं। वो एक ऐसी इंटेंसिटी वाला भाव है जहां हम ईश्वर से कह रहे हैं कि बस हम तुमको चाहते हैं और तुमसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। हम अपनी कोई बात उनको नहीं बता रहे, कुछ नहीं कह रहे, और भगवान को ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं दे रहे, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये ऑर्डर तो बिल्कुल उपासना में नहीं दिया जाता। मोस्टली जब हम उपासना करने के लिए बैठते हैं तो हम भगवान को बताने लगते हैं, भगवान बच्चे का एग्जाम में पास हो जाए वो। हम तो भगवान बच्चे का एग्जाम में, भगवान आएंगे बच्चे का एग्जाम देने। बच्चे ने पढ़ाई तो करी नहीं, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, लेकिन बच्चा पास हो जाए हमारा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं, हम आपसे कह रहे हैं ना भगवान, हमको पता है क्या उचित है। भगवान जी ये वाले कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए,
कॉलेज तो 10 15 20 है, नहीं इसी में कराना एडमिशन। ये बातें उपासना की नहीं है, ये तो फिर याचना है। हम याचक बनकर बैठे हैं, हम भिखारी हैं, कटोरा लेकर बैठे हैं और राजा के पास कटोरा लेकर बैठे और मांग रहे कद्दू। ये भी नहीं पता कि मांगना क्या चाहिए, सही चीज मांग ही नहीं रहे। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हम नियमित उपासना करेंगे, खाली होकर बैठेंगे, तो क्या खाली होगा, अंदर से क्या हटने लगेगा? जब उस ईश्वर का दिव्य प्राण हमारे भीतर भरेगा तो हम अहंकार से, लोभ से, मोह से अपने आप मुक्त होने लगेंगे। एक ग्लास इमेजिन कीजिए और उस ग्लास में नाली का पानी भरा है मान लीजिए, ठीक है, और फिर एक नल चलाइए और उस नल में कंटिन्यू पानी आ रहा है। ग्लास को उल्टा मत कीजिए और उस ग्लास को नल के सामने कर दीजिए। उस नल से साफ पानी ग्लास में भरता चला जाएगा, भरता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ग्लास को उल्टा किए बिना ग्लास का पानी अपने आप नीट एंड क्लीन हो जाएगा, एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। तो ये जो देह है हम लोगों की, ये एक तरह का ग्लास ही है, ठीक है। और हम इस ग्लास को, हमने हमारे एंटीना को, हमारे सहस्त्रार से हम उपासना के लिए बैठे और हमने इस ग्लास को भगवान को अर्पित समर्पित कर दिया। और हम ये एक भाव कर रहे हैं कि हम पंच इंद्रियों से, 3 शरीर से ईश्वर का दिव्य प्राण, ईश्वर के दिव्य गुणों को, ईश्वर की दिव्यता को, उस ईश्वर को ही अपने भीतर, इस ग्लास के भीतर धारण कर रहे हैं। तो ये एक तरह का वो नल चल गया और हम ईश्वर को धारण करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ये उपासना का क्रम है, उपासना का दिव्य भाव है। तो एक ऐसा समय आएगा जब इस देह रूपी ग्लास में कुछ भी भरा हो, ये देह रूपी ग्लास के अंदर केवल ईश्वर रह जाएगा, केवल ईश्वर का दिव्य तत्व रह जाएगा, केवल ईश्वर का दिव्य प्राण रह जाएगा और बाकी सब बहकर अपने आप निकल जाएगा, बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए चाहिए निरंतरता। ग्लास को आपने नल के आगे रखा तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि नल चलाया 30 सेकंड और फिर बंद कर दिया, फिर 2 सेकंड चलाया फिर बंद कर दिया। ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसे तो वो कभी साफ नहीं होगा। कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता, निरंतरता से जुड़े रहने का अभ्यास और प्रयास, ये उपासना है। तो आइए इस देह रूपी ग्लास को साफ करने का प्रयास करें। मान लें कि देह रूपी ग्लास में ईश्वर का दिव्य प्राण भर रहा है, धारण हो रहा है, और इस ईश्वर के दिव्य प्राण के साथ हम खूबसूरत बन रहे हैं, हम वही बन रहे हैं जो हमारे ईश्वर है, जो हमारे इष्ट हैं। जैसा हमारा भगवान वैसे हमारा भाव, हमारा मान, सब कुछ हमारे भीतर वही हो गया है। और अब हमारे भीतर से हम खत्म हो गया है और केवल इष्ट ही इष्ट रह गया है। इसी के साथ इस स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। समूह की इस दिव्य शक्ति को नमन प्रणाम, और बस एक ही प्रार्थना कि हम इस दिव्य स्वाध्याय को, ये अगर हमारे भीतर कोई परिवर्तन कर रहा है तो इस ऊर्जा को अपने तक ना रखें, इसे बांटते चलें, कंटिन्यू बांटते चलें। कहाँ? जहां जहां पहुंचो, जानते हो तो बांटे, ना जानते हो जो तो बांटे। अपने स्टेटस पर, अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम यूज करते हो उन पर इसको साझा करें। अगर हमारा जीवन बदला है तो अकेले बदलने से बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन एक अकेला बदलता हुआ अगर अनंत को बदलने का प्रयास करे, और केवल यही एक प्रयास है क्योंकि इसमें हमारा कुछ है ही नहीं, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का है, तो ये गुरु कार्य है। परम पूज्य गुरुदेव की इस लेखनी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की इच्छा, पहुंचाने का भाव, ये गुरु कार्य ही है और हम इस गुरु कार्य को करते चलें। सभी को प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।